जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक न्यू रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है और आज की रीडिंग में हमने यही जानने की कोशिश करनी है कि इस वक्त कौन से एंजेलिक मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंचना चाह रहे हैं। जी हाँ, आज हमने इसी विषय में चर्चा करनी है और यही जानना है कि ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से मैसेजेस हैं, ऐसे कौन से एडवाइजेस हैं जो एंजल्स के अनुसार आपका जानना बेहद ही जरूरी है। बट गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपके साथ में रेजोनेट करेंगी ही। हेंस जितना जो आपके साथ में मैच करे, आपके सिचुएशन के साथ में जो रेजोनेट करे, आपका फोकस सिर्फ उसी पर होना है, बाकी सभी को औरों के लिए छोड़ देना है। टाइमलेस वीडियो है, दैट मीन्स ये रीडिंग आप जब भी देख रहे होंगे, इनके मैसेजेस, ये ब्लेसिंग्स, ये गाइडेंस, ये एडवाइजेस आपके लिए उस वक्त के लिए होंगे और किसी न किसी तरीके से आपकी हेल्प जरूर होगी। और अगर कोई दुविधा है, कोई ऑब्स्टिकल है, कोई असमंजस वाली सिचुएशन है, तो उससे आपको निकलने में क्लैरिटी जरूर प्रोवाइड करेंगे। हेंस विद एन ओपन माइंडसेट एंड पॉजिटिविटी आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। और अगर आपको लगता है कि कोई भी बात आपके साथ में रेजोनेट नहीं हो रही है, कोई भी सिचुएशन आपके साथ में नहीं जा रही है, आपकी पास्ट प्रेजेंट की जो परिस्थिति है उसके साथ में नहीं मिल रही है, तो जाहिर सी बात है ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। आप मेरे चैनल की किसी और वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, चाहे रीडिंग की एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट करे या नहीं करे, बट ब्लेसिंग्स को, पॉजिटिविटी को और जो कुछ भी आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि वीडियो जरा सी भी आपके लिए हेल्पफुल है, एंजल्स जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं कहीं ना कहीं, उसके बारे में आपका इस वक्त वाकई में जानना बहुत ही जरूरी था, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मिला। तो इसके लिए आपने उनको अपना थैंक यू कहना, उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। साथ ही साथ परमपिता परमेश्वर को भी, अपने गॉड को, अल्लाह को, जीसस को, भगवान जी को, जिन्हें भी आप मानते हो, उन्हें भी अपना धन्यवाद कहना, शुक्रिया कहना आपने नहीं भूलना है। और इस रीडिंग की एनर्जी को जरूर से क्लेम करना है। एंड जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर से करें, ताकि जिन्हें भी इस वक्त इन मैसेजेस की जरूरत हो वो आपके थ्रू उस पर्सन तक पहुंच सके और उनकी किसी न किसी तरह की हेल्प भी हो सके। क्या पता जो बातें आपके लिए मायने नहीं रखती या फिर जो आपकी समस्या नहीं है वो किसी और की समस्या हो और इस वीडियो के द्वारा, इस रीडिंग के द्वारा उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। हेंस लाइक इट, शेयर इट एज मच एज यू कैन। एंड चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वार्म वेलकम टू इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली। आप अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू प्रेस द बेल आइकन विद ऑल नोटिफिकेशंस अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपके इनबॉक्स तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए फिर रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे मैंने ये 3 डेक रखे हैं, रादर एक ही डेक को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जैसा कि आपको नजर आ ही रहा है। तो रीडिंग शुरू करने के पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज इस वक्त एंजल्स आपको देना चाह रही हैं, जो कि आपके किसी सवाल का जवाब हो सकता है या फिर कोई जनरल मैसेज हो सकता है जो एंजल आप तक पहुंचाना चाहते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहां से मैंने एक एक कार्ड्स लेने हैं सबसे पहले, एंड उसके बाद हमने रीडिंग में ये जानने की कोशिश करनी है, यानी कि इन कार्ड्स के द्वारा हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट एंजल्स आपसे क्या कहने आई हैं। एंड देन ग्रेजुअली हम इस रीडिंग में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट मी जस्ट शफल द लास्ट सेट ऑफ कार्ड्स। चलिए, तो अगर आपका कोई सवाल है गाइस तो आप मन ही मन पूछ सकते हैं। एंजल्स को ध्यान में रखते हुए अपने सवाल का जवाब देने में उनकी हेल्प मांग सकते हैं। क्या पता आपको अपने सवालों के जवाब इन मैसेजेस के थ्रू मिल जाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज एंजल्स आपसे देना चाह रही हैं गाइस, दैट इज रिलेटेड टू समथिंग स्पेशली उनके लिए जो कि कुछ नया करना चाह रहे हैं, या तो आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, किसी तरह की कोई एक्टिविटी हो सकती है, कोई कोर्स हो सकता है, या फिर कोई प्रोफेशनल टूल हो सकता है, और एल्स किसी तरह की हॉबी हो सकती है जिसे आप कल्टीवेट करना चाह रहे हैं। बट दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ स्टडीज, जिसमें बुक्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है। ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती हैं किसी किसी के लिए। और कहीं ना कहीं चूंकि मून की एनर्जी है, तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस वक्त आप इस कोर्स को या फिर इस एक्टिविटी में अपने आप को ढालने के लिए बहुत ही ज्यादा डरे हुए से हैं। दैट मीन्स कि इस कोर्स को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आपने ये ऑलरेडी कर लिया है या फिर
इन द वे है, दैट मीन्स कि अंडर प्रोसेसिंग है ये कोर्स, अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भी कहीं ना कहीं आपके मन में एक डाउटफुल एनर्जी मुझे नजर आ रही है और बहुत ज्यादा इस वक्त आप मुझे एक मैं कहूंगी कि फियरफुलनेस वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। आपको इस बात का डर है या इस बात की एंजाइटी है कि क्या इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, अगर ये खत्म अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मैं अपने गोल्स तक या अपने टारगेट्स तक पहुंच पाऊंगा या पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। कुछ लोगों के मन में ये सवाल मुझे नजर आ रहा है और सॉरी कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है जो कि ऑलरेडी ये कोर्स कर चुके हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फियरफुलनेस। कहीं ना कहीं आपके मन में ये डाउट है, ये शंका है कि क्या मैं इसमें सक्षम हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, क्या मुझे इस चीज को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है इस कोर्स को, हाउएवर आप इस एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि टाइम की कमी के कारण या फिर ऑलरेडी आप बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं, तो आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि पर्टिकुलरली इस चीज के लिए आप टाइम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। और साथ ही साथ में आप सभी के लिए, आप जिस भी कैटेगरी को क्यों ना बिलोंग करें, आप सभी के लिए यहाँ पे एक मैसेज मुझे और भी मिल रहा है कि एज बिकॉज देयर कुड बी अदर पीपल इन्वॉल्व्ड जो कि तरह तरह की आपको सलाह दे रहे हैं, कोई आपको पॉजिटिविटी के बारे में बता रहा है, कोई आपको नेगेटिविटी के बारे में बता रहा है, बट वो नेगेटिव बातें बहुत ज्यादा आपके दिल दिमाग में घूम रही हैं, जिसे कि सुनने के बाद इंस्टेड ऑफ उसके बारे में एक्सप्लोर करना या फिर अपने आप से पूछना और एल्स अपने आप से सवाल करना, आप तरह तरह की चीजों को एक्सप्लोर जरूर कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो नेगेटिव बातें ही आपके दिमाग में घूम रही हैं, जिसकी वजह से आप जितना एक एंजाइटी लेवल इंसान का होना चाहिए, एक स्ट्रेस लेवल होना चाहिए, उससे ज्यादा हो गया है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है यहाँ पे और आप समझ नहीं पा रहे हैं इस वक्त कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको कदम उठाना चाहिए। एंड कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि मुझे कदम उठाना चाहिए भी या नहीं उठाना चाहिए। तो आपकी इस दुविधा के लिए एंजल्स जो आपसे कहने आई हैं वो बहुत ही खूबसूरत एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए यहाँ पे निकल करके आया है। जेमिनाई की एनर्जी है, यानी कि मिथुन राशि की एनर्जी है। मिथुन राशि आपकी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी राशि क्या है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो एनर्जी है आपकी जो खुद की एनर्जी है जिससे कि आप सराउंडेड हो और अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, एंड वो पोटेंशियल आपके अंदर होते हुए भी उतना इंटेलिजेंस होते हुए भी कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ने की क्षमता होते हुए भी व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर कि आप खुद ब खुद ओवर थिंकिंग को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो, नंबर 1। एंड नंबर 2 ये जानते हुए भी कि हाँ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स कितने हैं और नेगेटिव पॉइंट्स कितने हैं, आपका जो माइंड है वो बेसिकली नेगेटिव पॉइंट्स पर अटक गया है। तो एंजल्स आपसे ये कहने आई हैं गाइज कि एज बिकॉज आपके अंदर ऐसी क्षमता है, ऐसा पोटेंशियल है कि आप अगर अपने इंटेलिजेंस का थोड़ा सा इस्तेमाल करें, अगर अपनी बुद्धि का, अपनी लॉजिकनेस का, साथ ही साथ में अपनी प्रैक्टिकलिटी का एंड मैच्योर सेंस का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी इस वक्त आप डरे डरे से हैं और आप एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और जो सीखना चाह रहे हैं उसके लिए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं एंड अगर सीख चुके हैं तो कहीं ना कहीं उसको आप अपने काम में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह की एनवायरनमेंट से आप इमीडिएटली बाहर निकल जाएंगे। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, लोगों की बातों को ज्यादा ना सुने, ब्रदर मैं कहूंगी कि उन लोगों की बातों को आपने ज्यादा नहीं सुनना है जो कि बार बार नकारात्मकता ही फैलाते हैं, बार बार वो नेगेटिव बातें ही करते हैं। अगर आपको इस चीज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, थोड़ा जानना है, समझना है, थोड़ा सा विस्तार रूप से अगर आप इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के बारे में अगर जानना समझना चाहते हैं या फिर इसके बारे में और भी ज्यादा ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में अपना कम्युनिकेशन स्किल आपने तगड़ा करना है। ऐसे लोगों के साथ में आपने बातचीत करनी है जो कि इस पर्टिकुलर चीज की पहली बात तो जानकारी रखते हो, और जानकारी से भी अधिक जरूरी है कि सही जानकारी रखते हो। ऐसा नहीं कि आप किसी के पास भी चले गए अपनी इस बात को लेकर के और उनके साथ आपने डिस्कशन कर लिया एंड बजाय सही चीजों के लेने के आपने नेगेटिव चीजों को ही अपने माइंड में घर बनाने दे दिया। क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा एक इस तरह के इंसान हैं जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, जो कि बहुत ही माइंड से चलते हैं, मतलब इमोशंस हैं लेकिन उसको दिखाते नहीं हैं, किसी को बताते नहीं हैं। मिस्टीरियस है मैं ये तो नहीं कहूंगी, बट हाँ कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों में खास करके जब नेगेटिव बातें सामने आती हैं तो दिल बैठ सा जाता है और जो आपके इमोशंस हैं वो बहुत ज्यादा आपके ऊपर हावी होने लग जाते हैं और उस वक्त आपकी सारी मैच्योरिटी जो है वो कहीं गुम हो जाती है, कंप्लीटली वैनिश्ड। तो एंजल्स आपसे जो कहने आई हैं वो ये कहने आई हैं कि अभी जो आपके आसपास की एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल एनर्जी है। एंड फ्रूटफुल से मेरा मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल से भरी एनर्जी है। तो अगर आपने अपने इमोशंस को एक साइड रख करके, स्पेशली द नेगेटिव इमोशंस, एंड नेगेटिव इमोशन से भी मेरा मतलब है कि डर,
फियर, इसको अगर आपने एक साइड रख करके सही लोगों के साथ में बातचीत की एंड इसके बारे में अगर आप डिस्कस करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो सही लोगों से या सही ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया और एल्स उनके साथ में आपने डिस्कस किया, उनसे एडवाइस लिया, तो कहीं ना कहीं वो जो नॉलेज आपको मिलेगा उनकी ओर से वो आपके लिए आने वाले समय में, आपके नियर फ्यूचर में बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। और जब इंसान को सही जानकारी मिलती है सही लोगों से, तो कहीं ना कहीं उसमें जब अपनी क्षमताओं को, यानी कि अपने टैलेंट्स को, अपने स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज को अगर उसमें डाल करके उसको पॉलिश किया जाता है तो वो चीज आगे चल करके एक बहुत बड़ी सफलता हमें दिलाती है। हेंस एंजल्स आपसे सबसे जरूरी बात जो कहने आई है वो ये है कि अपने आप को आपने किसी से कम नहीं समझना है, अपने पोटेंशियल को, अपनी क्षमताओं को आपने किसी से कम नहीं समझना है। एंड बातचीत अगर करनी ही है तो अच्छे लोगों के साथ, नॉलेजेबल लोगों के साथ एंड मैच्योर्ड एंड एक्सपीरियंस लोगों के साथ में बातचीत करके आप जो भी डिसीजन लेना है उसको लें एंड उसके हिसाब से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अपार सफलता आपको मिलेगी। फिर चाहे ये काम को इंप्लीमेंट करने की बात हो, यानी कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी या फिर कोर्स को इंप्लीमेंट करने की बात हो या फिर स्टार्ट करने की बात हो और एल्स इसकी कंप्लीशन की ही बात क्यों ना हो। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट मैसेज जो एंजल्स आपको देने आई हैं। तो जिनके साथ भी एनर्जी रेजोनेट हो रही है वो एंजल्स को अपना स्पेशल धन्यवाद जरूर से दें। आई होप कि इस क्वेश्चन के आंसर से, यानी कि ये अगर आपका सवाल रहा है तो इसके आंसर से आपकी दुविधा का हल आपको मिल गया होगा। तो इसके लिए बॉस एक तो थैंक यू बनता है ना। तो एंजल्स को अपना हार्टफेल्ट थैंक्स देना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ऑलराइट, चलिए अब बढ़ते हैं जनरल रीडिंग की तरफ, क्योंकि ये सवाल तो स्पेसिफिक क्वेश्चन था जो कि सबके लिए आई एम प्रीटी मच श्योर नहीं है। हेंस जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है वो इस गाइडेंस को जरूर से फॉलो करें। और अब हम देखेंगे कि बाकियों के लिए जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट नहीं की है उनके लिए एंजल्स क्या मैसेजेस लेकर के आई हैं। गाइड कीजिएगा एंजल्स फॉर ऑल माय व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, ब्यूटीफुल। सो वी हैव गॉट पाथवे। आई एम सो सॉरी गाइज फॉर माई सोर थ्रोट, प्लीज बेयर विथ मी। गला मेरा एज यूजुअल बैठा हुआ है, फिर से मौसम चेंज हो रहा है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, डेस्पेयर, ऑलराइट। और कोई मैसेज एंजल्स? टॉयल एंड लेबर। ओके, 2 कार्ड है, फाइन। एक्सपेक्टेशन, ठीक है। चलिए लेट्स सी, थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि ये सारे जो मैसेजेस हैं जो कि एंजल्स की तरफ से आ रहे हैं ये क्या बताना चाह रहे हैं। ऑलराइट गाइज, तो यहाँ पे पहला मैसेज जो एंजल्स आपके लिए लेकर के आई हैं ये कुछ ऐसा है जो आपके इमोशन से, आपकी सेंसिटिविटी से रिलेट कर रहा है। आई एम सो सॉरी गाइज। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस वक्त आपके जीवन में आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। आपको ना सूरज का उजाला नजर आ रहा है, ना आपको रात की चांदनी अच्छी लग रही है। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी आपके पास में है कहीं ना कहीं वो चीजें भी आपको हैप्पी फील बिल्कुल भी नहीं करवा रही। काफी सैड, काफी डिसअपॉइंटेड आप मुझे नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो भी आपकी प्रेजेंट खुशियां हैं, जो भी प्रेजेंट आपके पास सुख सुविधा की चीजें हैं, आप मुझे उनसे भी मुंह मोड़ करके खड़े हुए दिख रहे हो। अपनी शक्तियों को भूल गए हो, अपनी पोटेंशियल को भूल गए हो, अपने अंदर के टैलेंट्स को भूल गए हो। एक समय पे जो आपका विल पावर हुआ करता था, स्ट्रॉन्ग फोकस हुआ करता था, डिटर्मिनेशन हुआ करता था, बहुत ज्यादा एम्बिशन, हाईली एम्बिशियस काइंड ऑफ अ पर्सन आप एक टाइम पे थे कि इस कदर आप जब किसी काम को लेकर के आगे चलते थे या फिर कुछ करने की ठान लेते थे तो कोई आपका साथ दे ना दे, आपको लगता था कि आप अकेले ही काफी हो उस काम को करने के लिए, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये जो आपके अंदर जज्बा हुआ करता था वो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि खो गया है और आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है इस वक्त। तो ऐसे में एंजल्स आपसे ये कह रही हैं कि रास्ता ढूंढोगे तो रास्ता नजर आएगा। अगर आप मन में ये बात बैठाओगे और इस तरह से अगर सोचोगे कि हाँ रात हुई है तो रात के बाद सुबह भी होगी ही, और कहीं ना कहीं सुबह की रोशनी जब होगी यानी कि सूरज चाचू जब चमकेंगे तो मुझे सब कुछ क्लियर वे में दिखेगा। और अगर रात उसके बाद आती भी है तो भी कहीं ना कहीं चंदा मामा अपनी चांदनी से हमें रास्ता दिखलाते ही हैं। लेकिन इसके लिए आपको उसी जोश को, अपनी उसी पावर को, अपनी उसी स्ट्रेंथ को पहचानना है। आपके अंदर जो खूबियां हैं उसे आपने जानना है, आपका जो पोटेंशियल है उसे आपने समझना है। और जो चीज नहीं है उस पर फोकस नहीं करके अगर आप उन चीजों पर फोकस करें कि जो चीज आपके पास में है, अगर उन चीजों को अगर आप देखें और इसके लिए अगर आप थैंकफुल रहें अपने ईश्वर के प्रति, एंजल्स के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, तो कहीं ना कहीं जिस डायरेक्शन की आपको तलाश है इस वक्त अपनी लाइफ की किसी भी डोमेन में, वो डायरेक्शन भी आपको मिल जाएगा। जरूरत है तो थोड़ा सा अपनी
एनर्जी को दोबारा से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की। इस वक्त जो आप इतने ज्यादा पेसिमिस्ट बन गए हो, निराशावादी बन गए हो और हर चीज में आपको मतलब गलत ही नजर आ रहा है, हर चीज में आपको नेगेटिव चीजें ही दिखाई दे रही हैं, तो जरूरत है आपको उस नेगेटिविटी से बाहर निकल करके अपने इमोशंस पे काबू पाने की और ये जानने की, समझने की कि अगर हम कोई भी चीज ढूंढते हैं, कोई भी रास्ता ढूंढते हैं किसी भी पथ पर आगे चलने के लिए, तो वो हमें ईश्वर दिला ही देते हैं। बट कई बार हमारी परीक्षा होती है और ऐसी स्थिति भी सामने आती है जहां पे हमारे सामने में कुछ भी नहीं रह जाता, लाइक पूरा एकदम अंधकार होता है। बट अगर अटल विश्वास रहे मन में कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है और मैं अपनी पोटेंशियल के हिसाब से, अपनी काबिलियत के दम पर मैं आगे बढ़ सकता हूं या बढ़ सकती हूं, कुछ करना चाहता हूं तो कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो कहीं ना कहीं वो रास्ता भी ईश्वर दिखा देते हैं। वो रास्ता जो इस वक्त आपको नहीं नजर आ रहा है उसका दरवाजा भी खोल दिया जाता है। तो पहला मैसेज जो एंजल आपके लिए लेकर के आई है वो ये है कि आपने अपने आप को, यानी कि अपने आप की जो एनर्जी है उसको आपने दोबारा से संजोना है, समेटना है, और बजाय रुकने के या उन चीजों से मुंह मोड़ लेने के जो कि इस वक्त आपके पास हैं, आपने उन चीजों के प्रति थैंकफुल होकर के अगर अपने अंदर फिर से वही विश्वास दोबारा से जन्म लेने दिया कि नहीं, सब कुछ अच्छा है एंड आगे भी जो होगा वो अच्छा ही होगा, तो ये जो द्वार है, ये जो रास्ता है जो आपको रोशनी की तरफ ही लेकर के जाएगा, ये आपके लिए आपको खुला ही दिखाई देगा। इनफैक्ट ये रास्ता ये अभी भी खुला हुआ है, ऐसा नहीं है कि रास्ते बंद हैं और इसीलिए आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। इट्स जस्ट दैट कि वो कहावत आपने सुनी होगी ना कि जो इंसान आंखें बंद करके रहता है और अगर सूरज चाचू निकल भी जाते हैं तो भी वो बोलता है कि नहीं नहीं अभी तो अंधेरा ही है। तो यहाँ पे वही बात लागू होती है। आपने खुद ब खुद आंख बंद की हुई है, इसलिए आपको हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। अगर आप दोबारा से अपनी आंखें खोलते हैं और इस विश्वास पर अगर आगे बढ़ते हैं कि हाँ, आगे रास्ता है, आगे उजाला है, ब्राइटनेस है, सनशाइन है और मुझे कोई ना कोई सोल्यूशन मिल ही जाएगा मेरी प्रॉब्लम का, तो यकीन मानिए गाइस, आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। हेंस अपने आप के अंदर में पॉजिटिव विचारों को लेकर के आइए और हर तरह की नेगेटिव इमोशन से आपने अपने आप को बाहर निकालना है, ठीक है। और एंजल्स तो आपके साथ हैं ही। यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको बटरफ्लाइज नजर आएंगी और बटरफ्लाइज एक्चुअली एंजल्स का ही प्रतीक है। हो सकता है आपको बटरफ्लाइज दिख रही हो लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्यों मुझे बटरफ्लाइज इतनी दिख रही हैं। तो बटरफ्लाइज चेंज का, ट्रांसफॉर्मेशन का भी प्रतीक है। तो वो टाइम दूर नहीं है जब आपको अभी अपनी जो प्रेजेंट की सिचुएशन है जो कि आपके मुताबिक बिल्कुल भी सही नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट से भरी हुई है, सैडनेस से भरी हुई है, तो वो सिचुएशन चेंज होने का वक्त आ गया है। वो दरवाजा जो आपको अभी तक नहीं दिख रहा था वो दिखने का वक्त आ गया है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी और बिलीव करना होगा कि आंखों के खुलने के बाद मुझे या तो सूरज की रोशनी, सूरज का उजाला नजर आएगा या फिर चांद की चांदनी दिखेगी। और फिर देखिए कि किस तरीके से आपको अपनी समस्या का हल भी मिल जाता है। ऑलराइट, सेकेंड मैसेज जो एंजल आपको देने आई हैं वो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे मुझे आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड लग रहा है और खास करके उनसे जो कि जॉब कर रहे हैं। तो स्पेशली जॉब वालों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप जिस तरह की अप्रेजल की या फिर जिस तरह की प्रमोशन की इच्छा रखते आए हैं वो कहीं ना कहीं आपको या तो मिली है बट सेटिस्फैक्टरी नहीं है। आप जैसा चाहते थे, प्रमोशन जैसा, हाइक इन सैलरी या फिर जिस तरह का बोनस या फिर कोई और रिक्वायरमेंट आपकी वो फुलफिल नहीं हुई है जिस तरह का आपने सोचा था, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी एज बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपने आपके मुताबिक बहुत अच्छा काम किया, अपना 100% दिया, बट फिर भी शायद सामने वाले को वो बात रास नहीं आई या फिर उनके हिसाब से वो 100% नहीं रहा। तो हियर इन इस चीज को लेकर के आप बहुत ही ज्यादा इस वक्त मैं देख रही हूँ कि अच्छे मूड में तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि अभी भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है हायर पोजीशन के प्रपोजल की या फिर मे बी हाइक इन सैलरी की, किसी ना किसी तरह के बोनस की या इंसेंटिव की जो लिस्ट है वो अभी तक नहीं आई है, जिसको लेकर के आपने बहुत सारे सपने संजाए हैं, संजोए हुए हैं। एंड इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं आप जो भी काम कर रहे हैं एट दिस मोमेंट उससे आपकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। अपने आप को आप उस जगह पे देखना चाह रहे हैं जिसके लिए आपके हिसाब से आपने जी तोड़ मेहनत की है और आपको लगता है कि ये पोजीशन या ये पैकेज तो मैं डिजर्व करता हूं या करती हूं और मुझे ये मिलना ही चाहिए। तो गाइज, ऐसे में अगर आपके साथ में इस तरह की सिचुएशन है एट दिस मोमेंट जहां पे आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला है, तो इन दैट केस एंजल्स आपसे ये कह रही हैं कि अगर आपको जो मिल चुका है उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं और कहीं ना कहीं आप और भी आशा रखते हैं अपने पैकेज को बढ़ाने में, अपनी पोजीशन को बढ़ाने में, एक हायर पोजीशन पे जाने में, कहीं ना कहीं अच्छा अर्न करने में, अगर आप और भी ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी अपेक्षाएं अगर और भी ज्यादा हैं, तो इसके लिए आपको सबके साथ मिल करके काम करने की जरूरत है। इस वक्त आपके लिए टीम वर्क की वाइब है यहाँ पे। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ और जिनके साथ भी मिलकर के आप काम करते हैं उनके साथ अगर आप एकजुट होकर के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इससे ना केवल आपका विजन भी ब्रॉड होगा बल्कि उसके साथ साथ में आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो भी फुलफिल्ड हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आप उनमें से हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं
पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, न्यू पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाइक इन सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या किसी ना किसी तरीके का प्रमोशन आपको चाहिए, जिसके लिए आपने आपके हिसाब से अगेन आई से कि अच्छा काम किया है, अपना 100% दिया है, बट कहीं ना कहीं 100% देने के बाद भी कोई ना कोई दुविधा है मन में, या फिर आपको डाउट हो रहा है कि शायद उस हिसाब से आपका पैकेज ना बढ़े, या फिर आपको रीइंबर्समेंट्स ना मिले, आपके पैकेज में इंक्रीमेंट्स और मे बी इंसेंटिव्स ऐड ना हो, या फिर बोनस ना मिले, व्हाटसोएवर इट इज, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें मुझे यहाँ पे बहुत कलेक्टिव लेवल पे दिखाई दे रही है। तो अगर आपके मन में ऐसी कोई भी दुविधा है जिसको लेकर के आप ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप सोच रहे हैं, एंड इस सोच विचार के चलते, इस ओवर थिंकिंग के चलते अगर आपका ध्यान अपने गोल से हट रहा है, तो गाइज आपके लिए यहाँ पे एंजल्स ने एक तरह से वार्निंग दी है कि ठीक है, इन सब के बारे में सोचना या फिर अपने स्ट्रैटेजीज को बनाना, उसके हिसाब से प्लान की तरह चलना, यानी कि उस प्लान के हिसाब से आगे बढ़ना, वो अच्छी बात है, लेकिन ओवरथिंकिंग बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इस वक्त जो आपका ध्यान थोड़ा सा हट गया है और आप बराबर इसी बारे में सोचे जा रहे हो, तो यस, मैनिफेस्टेशन करना अच्छा है, लेकिन उसको ओवरथिंकिंग नहीं बनने देना है। किसी भी मैनिफेस्टेशन के टेक्निक को अगर आप यूज करते हैं तो हमें उसमें सबसे पहले तो सरेंडर करना आना चाहिए। तो अगर आप जानते हैं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और कहीं ना कहीं आपको उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, तो आपको इस चीज पे भरोसा होना चाहिए, और उस चीज की वजह से जो प्रेजेंट के आपके काम है, यानी कि जो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके ऑफिस में, जो आपकी ड्यूटीज हैं, जो डे टू डे आपका रूटीन वर्क है, उसमें आपको किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको अपने विजन को बिल्कुल क्लियर रखने के लिए एंजल्स कह रही हैं, और इसके साथ साथ में आपके लिए भी यहाँ पे टीम वर्क दिखाई दे रहा है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने आसपास के लोगों के साथ में मिल करके, एकजुट हो करके, और कहीं ना कहीं उनके मत से मत मिला करके आपने चलना है। यस, ऑफ कोर्स तरह तरह के लोग होंगे या फिर एक ग्रुप होगा, तो किसी की कुछ ओपिनियन होंगी, तो किसी का कुछ सजेशन होगा, तो आपने अपनी बात भी रखनी है, उनकी बात को भी समझना है और लॉजिकली आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आप इन सारे पहलुओं पर गौर करके आगे बढ़ते हैं और एकदम उसी तरीके से अपना 100% देते हुए आगे चलते हैं जिस तरीके से पहले दिया करते थे, तो जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं अपने काम को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने पैकेज या पोजीशन या प्रमोशन को लेकर के, वो बहुत जल्दी पूरी होगी। हाँ, हो सकता है कि आपने जितना कुछ सोचा है उतना बड़ा आपको कुछ हासिल ना हो, बट यस, चूंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे पेंटिकल्स हैं, तो चीजें जो ग्रो करेंगी, जो आपके करियर में जो भी ग्रोथ आएगा वो धीरे धीरे आएगा, लेकिन जो भी आएगा वो परमानेंट तौर पे आएगा, और कहीं ना कहीं वो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी देगा। तो इसीलिए अपने काम पर आपने ध्यान देना है, और हद से ज्यादा सोच करके अपने ऑप्टिमिज्म को या फिर अपनी पॉजिटिव साइड को आपने नेगेटिविटी में या फिर नेगेटिव इमोशन में हाई लेवल पे एक्सपेक्टेशंस रख करके आपने बिल्कुल भी अपने आप को ओवर थिंकिंग में लेकर के नहीं जाना है। ठीक है, तो दूसरा मैसेज एंजल्स आपको ये देने आई हैं। बढ़ते हैं अब तीसरे मैसेज की तरफ, एंड दिस इज ऑल अबाउट डेस्पेयर। तो ये मैसेजेस उनके लिए आ रहे हैं स्पेशली जो कि बहुत ही ज्यादा इस वक्त किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज से एकदम हताश, निराश और दुखी चल रहे हैं। सैडनेस को जैसे कि गले लगा करके बैठ गए हैं, हर वक्त रो रहे हैं, और कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई इस लाइफ का मैं करूं तो क्या करूं, या फिर इस लाइफ में ही मैं क्या करूं, किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं, किस तरीके से अपने आने वाले समय को मैं सही करूं, अच्छा करूं, एक अबंडेंट लाइफ, एक प्रॉस्परस लाइफ में जीऊं। तो यहाँ पे जो भी आप जिस वजह से भी परेशान हैं, जिस चीज में भी अभी आपका आपका ध्यान जो जिस चीज में इस तरीके से डूब गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें सोच करके, नेगेटिव लोगों के बारे में सोच करके, नेगेटिव एनवायरनमेंट के बारे में सोच करके, या फिर कुछ अगर पास्ट में ऐसा हुआ है, कुछ ट्रॉमेटाइज्ड जो आपकी आंखों में आज भी आंसू भर देता है, कहीं ना कहीं उसको सोच करके अगर आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो गाइज एंजल्स आपसे कह रही हैं कि दिस इज अ हाई टाइम। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे फूल और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो एक मेजर ब्रेक थ्रू, यहाँ पे दोनों ही न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। तो अगर कोई चीज आपके जिंदगी से चली गई है, या फिर ये कोई काम से रिलेटेड है, किसी तरह के पैसों से रिलेटेड है अगर ये, या फिर कोई रिश्ता है जो कि, या फिर कोई दोस्त है जो कि आपकी जिंदगी से चला गया है, ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कलेक्टिव लेवल पे मुझे ये 3-4 चीजें ही नजर आ रही हैं। तो आप बेटर जानते हैं कि आपकी जिंदगी में अभी इस वक्त किस चीज की कमी है। तो जिस चीज की कमी की वजह से आप इस वक्त इस मोड में हैं, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को दुखों के, कहते हैं ना कि सागर में डुबो लिया है, और आपको लग रहा है कि जैसे जिंदगी यहाँ पे खत्म हो गई है और आगे तो अब कुछ नहीं होना, क्योंकि अब तक कुछ नहीं हुआ है। तो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि नहीं, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। दिस इज द टाइम ऑफ अ न्यू बिगनिंग, दिस इज द टाइम टू बिगिन फ्रॉम द स्क्रैच, दिस इज द टाइम टू स्टार्ट अ फ्रेश जर्नी। यहाँ पे पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या अगर ये रिसेंट पास्ट की बात है तो जो भी हुआ है उस चीज को भुला करके, उस चीज को रादर पीछे छोड़ करके आपको आगे बढ़ना है, और बिल्कुल आपने ये नहीं सोचना है कि मुझे ये रास्ता आगे कहाँ लेकर के जाएगा। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यस, कुड बी द पॉसिबिलिटी कि आपके अंदर वो चंचलता है, आपके अंदर वो स्पार्क है, बेसिकली आपके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है कि आप दोबारा
दोबारा से फ्रॉम द बॉटम आप चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे ये कोई दोस्ती की बात हो, चाहे ये पैसे कमाने से रिलेटेड हो, चाहे अपने काम से रिलेटेड हो। तो अगर कोई चीज हाथ से छूटी है या फिर आपकी जिंदगी से बाहर निकली है तो दैट मीन्स कि आप उस चीज को डिजर्व नहीं करते थे, और एंजल्स आपसे यही बताने आई हैं कि उस चीज को लेकर के रोना धोना या फिर हर वक्त उसी तरह के ख्यालों में डूबे रहने से आपकी जिंदगी बेहतर नहीं हो जाएगी। अगर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, अगर अपनी जिंदगी में दोबारा से आपको वही चंचलता लेकर के आनी है, वही आपको जील लेकर के आना है, वही पैशन लेकर के आना है जैसे कि आप पहले हुआ करते थे, एकदम केयरफ्री काइंड ऑफ अ पर्सन हुआ करते थे। कहीं ना कहीं जिंदगी को आपने हमेशा एक कहते हैं ना कि एक इस हिसाब से आपने जिया है एक समय पे कि जहां पे आपको हर चीज अच्छी और हर चीज ब्यूटीफुल नजर आया करती थी, जो कि इस वक्त आपके दिल दिमाग से तो जैसे कि मानो ये चीजें उड़न छू हो गई है। तो दोबारा से आप अपनी वैसी जिंदगी आप बना सकते हैं, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। दिस इज द टाइम। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपके आसपास में। जरूरत है तो सिर्फ एक कोशिश करने की और दोबारा से एक बार केयरफ्री होकर के आगे बढ़ने की। अगर आप ऐसा करते हैं तो एंजल्स आपके साथ हैं और बहुत जल्दी आपको ऐसा ब्रेक थ्रू भी मिलेगा जो आपको आपके पास से निकलने में भी हेल्प करेगा, और साथ ही साथ में आपकी लाइफ की जो न्यू जर्नी यहाँ पे मैं स्टार्ट होती हुई देख रही हूँ उसमें भी आपको एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत मिलेगी। लेकिन कोशिश आपने करनी है, एफर्ट्स आपने डालना है और पास्ट को पास्ट में ही रहने देना है, उसको लेकर के प्रेजेंट में ना आए। ठीक है। सो दिस इज अ थर्ड मैसेज जो एंजल्स आपसे कहने आई हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे अगेन आप में से बहुतों की वर्क लाइफ से रिलेटेड ये मैसेजेस आ रहे हैं आज की रीडिंग में। फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे मुझे आप अपनी वर्क लाइफ से परेशान दिख रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम कार्ड्स मुझे उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। एनर्जी यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि खास करके अपने करियर से आप बहुत ही ज्यादा इस वक्त परेशान हैं, स्पेशली वो जो कि नौकरी पेशा वाले लोग हैं। तो ये जो चौथा मैसेज है एंजल्स की तरफ से, ये भी उनके लिए ही है जो कि बेसिकली नौकरी में हैं, जॉब करते हैं, किसी के अंडर काम करते हैं। चाहे आप कोई भी पोजीशन पे क्यों ना हो, एक अच्छे पोजीशन पे ही क्यों ना हो, चाहे आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हो, या फिर आप सरकारी जॉब ही क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि काफी समय से फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम आप एक ऐसे काम में हैं जो कि आप कर करके बेसिकली उब गए हैं। आपको लग रहा है कि जैसे कि ये काम एक मोनोटोनस काम हो गया है और कहीं ना कहीं इस काम में कॉम्पिटिशन भी इतना ज्यादा है और लोग भी इतने ज्यादा हैं आपके आसपास में जो कहीं ना कहीं हर वक्त षड्यंत्र रचते रहते हैं, आपकी बिचिंग करते रहते हैं। बॉसेस, आपके जो बॉसेस हैं या फिर अगर कोई सिंगल बॉस है तो उनसे भी आपके बारे में बुरा भला कहते रहते हैं। और आप कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं इस काम में डटे रहने की या फिर इन लोगों से पीछा छुड़ाने की। आप, ऐसा नहीं है कि आप इनकी बातों में आ जा रहे हैं। बट यस, जब हमारे आसपास में नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, तो कभी ना कभी हमें उनकी बातें हर्ट करती ही करती हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं और खास करके जिनके साथ हम काम करते हैं तो उनके साथ हम बहुत ज्यादा समय बिताते हैं ऑफिस में, राइट। तो वो दिखाते अगर कुछ और हैं और फिर बाद में उनका रियल फेस सामने आता है, बैक स्टैबिंग सामने आ जाती है, मैनिपुलेटिव बिहेवियर सामने आ जाता है, या फिर टॉन्टिंग एंड सार्काज्म अगर सामने आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिल को बहुत ज्यादा दुखा देती हैं। और इस चलते मैं ये देख रही हूँ कि आपके आसपास भी कुछ ऐसा ही एनवायरनमेंट है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं ऐसे लोगों से। हालांकि कदम आपने जमा करके रखा हुआ है, गिव अप तो आपने करना जैसे कि सीखा ही नहीं है मैं ये देख रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं आप जो इस काम से निकल करके मे भी दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट होना चाहते हैं या फिर कुछ एड ऑन ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहते हैं जो आपको और भी ज्यादा बिजी कर दे, बट वो आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि इन लोगों ने जो कि आपके आसपास में एक घेरा बना करके हैं और अच्छे इंसान का मुखौटा लगा करके घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों ने आपके जो इमीडिएट बॉस हैं या जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी तरीके से पटती है, अच्छी तरीके से जिनके साथ आप बहुत ज्यादा जलप हो सकते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने उनको कुछ बोल दिया है जिस वजह से आप वो पहल नहीं कर पा रहे। आप अपने बॉस के साथ खुल करके बात नहीं कर पा रहे या फिर अपने जो भी इमीडिएट सुपरवाइजर या मैनेजर हैं उनसे आप नहीं बता पा रहे कि लाइक हाउ यू आर फीलिंग एंड व्हाट मोर डू यू वांट इन योर करियर, व्हाट मोर डू यू वांट इन योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हियर इन एंजल्स आपसे ये कह रही हैं कि उनका प्रोटेक्शन आपके साथ डेफिनेटली है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के लोगों से आपको थोड़ा सा छुटकारा मिले और कहीं ना कहीं ये जो इतना ज्यादा आपका जद्दोजहद चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको जो एकदम मानसिक शांति नहीं है और दिन रात सुबह शाम आप इसी बारे में सोच सोच करके अपनी पूरी जिंदगी को आपने डिसबैलेंस सा बना लिया है, यहाँ तक कि आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ वो भी डिसबैलेंस रूप में चल रही है। तो एंजल्स आपसे ये कहने आई हैं गाइस कि अगर आपको लग रहा है कि आपके जो इमीडिएट बॉस है या जिनको आप रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्टिंग बॉस, अगर वो आपकी बात नहीं सुनेंगे तो आप बिल्कुल भी गलत हैं। आप एक ऐसे इंसान के अंडर काम कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड है, एक्सपीरियंस्ड है और कहीं ना कहीं लॉजिकल है। तो उनके साथ अगर आपने एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन किया, उनके साथ अगर आपने दिल खोल करके अपनी बातों को रखा, अपने पॉइंट्स को, अपने पक्ष को रखा, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनेंगे। और एक बार अगर आपने कदम बढ़ाया, एक बार अगर हिम्मत करके अगर आपने उनके साथ फेस टू फेस बात की और अपना जो भी आप कहना चाहते हैं या जो भी आपकी परेशानी है या फिर जो भी आप बेसिकली अपने करियर में चाहते हैं, अपने इस पोजीशन से, प्रेजेंट पोजीशन से जो आप चाहते हैं, जिस तरह का वर्कलोड आप चाहते हैं, जिस तरह की एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर
जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप ऐड करना चाहते हैं या डिडक्ट करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं, जो कि बेसिकली आपको और भी ज्यादा इस वक्त डल बना रहा है, जो नहीं करने की वजह से, एज बिकॉज आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं और अंदर ही अंदर घुटते चले जा रहे हैं। तो एंजल्स आपसे ये कह रही हैं कि अगर आप अपने बॉस से बात करते हैं तो डेफिनेटली आपकी इस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा और सोल्यूशन जो है वो आपको 101% मिलेगा। बट अगर आप ये सोचेंगे कि आप बैठे ही रहेंगे अपने मन से और कुछ बोलेंगे नहीं, और चाहे ये डर की वजह से हो या फिर मे बी आप उतना ज्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, खुल करके आपको बात करना नहीं आता हो, या फिर आपको लगता हो कि पता नहीं मेरे बॉस क्या सोचेंगे या फिर वो मेरी बात सुनेंगे भी कि नहीं सुनेंगे, अगर इस तरह का आप थॉट्स रखते हैं तो गाइज इस तरह के थॉट्स से इमीडिएटली बाहर निकलिए। यहाँ पे एंजेलिक प्रोटेक्शन आपके साथ है, खुद आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं आपकी लाइफ को बैलेंस्ड बनाने का, और कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में भी एक बैलेंस एंड हार्मनी लेकर के आने का जिम्मा उनका है। लेकिन एंजल्स भी हमारी मदद तभी करते हैं जब हम अपनी मदद खुद करने के बारे में सोचते हैं और कुछ करने की ठानते हैं। अगर आप इस मोनोटोनस रूटीन से बाहर निकलना चाहते हैं और इस घुटन भरी जिंदगी से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो पहला कदम आपको उठाना होगा। अगर आपने पहला कदम उठाया तो एंजल्स का साथ, उनका सपोर्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा और बहुत ही अच्छा सोल्यूशन आपके सामने में आ जाएगा। ठीक है, तो एंजल्स आपसे इस वक्त ये सारी चीजें यानी कि ये सारी बातें लेकर के आई हैं आपसे कहने के लिए। तो जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है वो इस गाइडेंस को जरूर से फॉलो करें, और फॉलो करने के साथ साथ में इस एडवाइस के ऊपर आपने एक्शन भी लेना है। ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंट होकर के आप आगे बढ़ें। एंजल्स का साथ आपके सर पे है, उनका सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। नाउ लेट्स सी कि आपके जीवन से और किन किन चीजों को एंजल्स बाहर निकाल रही हैं, यानी कि किन किन नेगेटिव चीजों को बाहर निकाला जा रहा है। आपको लगता है आप जीवन से हार गए हैं, दुखी हो गए हैं, और कहीं ना कहीं हर चीज में आपको जैसे कि मानो हार ही मिलेगी, यानी कि यू विल बी डिफीटेड ऑल द टाइम। तो एंजल्स कह रही हैं कि आपकी इस तरह के नेगेटिव इमोशन से बाहर निकालने का जिम्मा एंजल का है, लेकिन आपको इस तरह की सोच से भी अपने आप को बाहर निकालना होगा। देखिए, मैंने बोला था ना, एक ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है, एंड हियर इज द कंफर्मेशन। अब मैं क्या बोलूं यहाँ तो क्लियर कट वही मैसेज आ गया, जस्ट द कंफर्मेशन। अगर आप बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं उन सभी चीजों से जो कि हमें यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में दिखा, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा ये बात कि कहीं ना कहीं वो चीजों से भी आपको लग रहा है कि मतलब चीजें है ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं किसको लेकर के खुश हूँ, किसमें मैं अपनी इंजॉयमेंट को ढूंढूं, किसमें मैं अपनी जॉयफुलनेस को ढूंढूं। तो यहाँ पे ये जो डिस्कनेक्शन है इससे भी आपको बाहर एंजल्स निकाल रही हैं। बट यस, अगर आपको एंजल्स का सपोर्ट चाहिए तो पहला कदम आपको ही बढ़ाना होगा। ठीक है, तो आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आ रहा है, जिस जगह पर भी आपको ब्रेक थ्रू चाहिए वो ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा। और जिस इस तरह की जो नेगेटिविटी है, डिस्कनेक्शन एंड डिफीटेड वाली नेगेटिविटी, इससे आपको डेफिनेटली छुटकारा मिलेगा, बट आपको अपना मन बनाना होगा। ठीक है, ऑलराइट, बहुत सारे आ गए हैं और देख लेते हैं। आपके और आपके जो भी रिश्ते हैं उनमें अगर किसी भी तरह का डिफरेंस है, यानी कि ओपिनियन में या फिर आपके मत में उनके मत में अगर बातें नहीं बैठ पाती, कहीं ना कहीं आपकी बातों से लोग सहमति नहीं रखते या फिर आपके ओपिनियंस को लोग रेस्पेक्ट नहीं देते, तो अब एंजल्स आपसे कह रही हैं कि वो समय भी दूर नहीं है जब लोगों ने आप दोनों के बीच के जो भी डिफरेंसेस हैं उनको रेस्पेक्ट देना है। वाओ, ब्यूटीफुल। जो भी चैलेंजेस अभी तक आप फेस कर रहे थे उनसे आप बाहर निकलोगे। क्या बात है भाई, एंजल की ब्लेसिंग्स। बहुत ज्यादा इमोशनली लॉस्ट फील कर रहे थे तो उस सेंसिटिविटी से जो आप ओवरली इमोशनल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको फिर ध्यान नहीं रहता कि नहीं मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, या ये एक्ट मेरा जो है वो मुझे प्रैक्टिकली करने की जरूरत है। आपकी जिंदगी से इस तरह के नेगेटिविटी को, इस तरह के पेसिमिज्म को भी एंजल्स ने बाहर निकालना है। बस आपने अपने मन में ये कमिट करना, अपने आप से ये कमिट करना है कि मुझे किसी भी तरह के इमोशनल लॉस वाली स्थिति में अपना समय नहीं बिताना है, क्योंकि जो हो गया है वो सब पास्ट की बातें हैं, वो सब भूतकाल की बात है जिसका प्रेजेंट में कोई भी वास नहीं होना चाहिए। किसी भी वजह से अगर इनसिक्योर रहे हैं आप, चाहे अपने पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, वो सारी इनसिक्योरिटीज भी आपके जीवन से बाहर निकल रही हैं और एंजल्स आपसे इस वक्त यही कहने आई हैं। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया। एंड नाउ देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए कुछ स्पेशल बातें, कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स या फिर कुछ स्पेशल एडवाइस, कुछ स्पेशल गाइडेंस, कुछ भी निकल करके आ सकता है। सो दीज आर चैनल मैसेजेस। सो लेट्स सी कि एंजल्स की ओर से और कौन से मैसेजेस हैं जो कि आप तक पहुंचना चाह रहे हैं। चलिए, एक तो हमें मिल गया। सो व्हाट इट इज, You are going to come out of whatever situation you are in as a better person। देखिए, यहां पर भी ओवरकमिंग चैलेंजेस था।
एंड अगेन दी कंफर्मेशन कि इस वक्त आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, हो सकता है कोई ऐसी बात है जहां पे लोग आपको गलत समझ रहे हैं, मे बी आपकी बातों को उस हिसाब से तवज्जो नहीं दी जा रही है या फिर आपकी बातों को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जा रहा है। तो एंजल्स आपको आश्वासन दे रही हैं, वो आपसे कह रही हैं कि आपने इस तरह की नेगेटिव बातों से या फिर इस तरह के लोगों की बिहेवियर से अपने आप को या फिर अपने टैलेंट्स को, अपनी क्षमताओं को आपने बिल्कुल भी कम नहीं समझना है। आप अगर अभी गुड हैं तो एज अ बेटर पर्सन आपने अपनी छवि बनानी है। आपने अपने आप को जो आप प्रेजेंट करना है लोगों के सामने, वो बहुत ही कुछ खास तरीके से आप करने वाले हो, क्योंकि जो भी सिचुएशन अभी आपके आसपास चल रही है जहां पे आपको ही हर वक्त गलत ठहराया जा रहा है, आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो। तो आप बिल्कुल इस चीज के लिए रेडी रहें, ठीक है। किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने दिल दिमाग में अपनी जगह नहीं बनाने देनी है। चलिए, ये आना चाह रहा है, इसको ले लेते हैं। बिग रिवॉर्ड इज ऑन दी वे। वाओ, क्या बात है गाइस। सो तैयार हो जाइए, बहुत बड़ा कुछ रिवॉर्ड यानी कि बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट, कोई उपलब्धि आपके हाथ लगने वाली है। फेस योर फियर्स एंड ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। तो डर से बाहर निकलें, किसी भी तरह के डर को अपने दिल दिमाग में जगह आपने नहीं बनाने देनी है। एंड अगर आप अपने डर को फेस करते हैं, उनसे लड़ते हैं और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी का पलड़ा अगर भारी रहता है, तो आप देखेंगे कि जो भी परेशानियां हैं इस वक्त आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, जो कि इस वक्त ऑब्स्टिकल का काम कर रही हैं, अड़चन बनी हुई हैं, उससे आप बाहर निकल जाएंगे। और कोई मैसेज एंजल्स फॉर ऑल माय व्यूअर्स? ओके, चलिए जी, 2 मैसेज और आ गए, देख लेते हैं। यू हैव इनफाइनाइट सपोर्ट फ्रॉम एंजल्स। भाई, मैंने आपसे ये बात पहले ही कह दी, देखिए आ गया कंफर्मेशन। तो आपके तरफ में जो भी सपोर्ट है, वो एंजल्स का जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट है, अनगिनत है, इतनी बड़ी मात्रा में है जिसका कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि बिल्कुल डरना घबराना नहीं है। गुड फॉर्चून स्पेशली फाइनेंस वाइज। तो अगर अपने फाइनेंशियल मैटर्स को लेके बहुत ज्यादा आप परेशान हैं तो आपका गुड लक शुरू हुआ समझो। कहीं ना कहीं यहाँ पे बिग रिवॉर्ड भी है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लॉटरी खेलने का शौक हो या फिर मे बी किसी तरह का जैकपॉट आप समझ सकते हैं, वो आपका लग सकता है। इवन इफ अगर आप लॉटरी वगैरह नहीं खेलते हो तो भी कोई ना कोई जैकपॉट मैं यहाँ पे सुन पा रही हूँ। तो यस, आप में से कुछ लोगों का जो भाग्य है, कुछ लोगों की जो तकदीर है, वो वाकई में पैसों के मामले में तो चमकने वाली है गाइज। तो आपने इस वक्त समझ लीजिए जिस भी एनर्जी में आप रहेंगे ना, आपने उस हिसाब से ही इन सारी चीजों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करना है। हेंस अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको चीजें पॉजिटिवली ही होती हुई दिखेंगी। अपने डर से भी आप बाहर निकलोगे, सारी अड़चनों से, सारे ऑब्स्टिकल से आप बाहर निकलोगे और जिस भी परिस्थिति में आप इस वक्त फंसे हुए हो ना, वहां से आपको निकलने का रास्ता भी नजर आएगा। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहें और होपफुल रहें, ठीक है। एंजल्स आपसे यही कहने आई हैं। एंड अब चलते चलते आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। गाइड कीजिएगा एंजल्स फॉर ऑल माय व्यूअर्स टू स्पेशल एडवाइस। ओके। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग एंड चेंज इज कमिंग। वाओ, क्या बात है भाई। ढेर सारे अवसर आपको मिलने जा रहे हैं। अगर किसी अवसर का आपको इंतजार रहा है अपनी लाइफ की किसी भी डोमेन में, तो एंजल आपसे कह रही हैं कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को या इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज को, क्योंकि एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बहुतों के लिए हो सकती हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपने तैयार रहना है। एंड किसी भी तरह का डर, खास करके जब परिवर्तन होता है तो उस डर से आपने बिल्कुल भी अपने आप को नहीं घेरना है। एंजल्स आपसे ये कह रही हैं कि आर्कएंजल यूरियल जो हैं वो बेसिकली आपको स्पेशल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। आपकी जो भी प्रेजेंट की वरीज हैं, जो भी आपकी इस वक्त की समस्याएं हैं, जिस भी परिस्थिति में आप इस वक्त उलझे वैसे हो, इन सबको क्लियर करने का, इन सबको आपकी जिंदगी से बाहर निकालने का जिम्मा आर्कएंजल यूरियल ने ले लिया है। और बहुत ही जल्दी आपके जीवन में ये चेंज आपको नजर आएगा। और इस चेंज में अगर आप उनमें से हैं जो कि चेंजेस से घबरा जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कैसे क्या करूं, किस तरीके से इंग्रॉस करूं चीजों को, अगर आप इस तरह के हैं कि आप चीजों को ले नहीं पाते हैं या फिर उस हिसाब से आप अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल हैं, प्लस बाकी के एंजल्स भी हैं। या फिर स्पेशली अगर आप किसी आर्कएंजल को या एंजल को मानते हैं तो वो हैं, और कोई नहीं तो आपके गार्डियन एंजल वो हमेशा आपके साथ हैं। और कहीं ना कहीं इस तरह के चेंज में उन्होंने आपका साथ तो देना ही देना है, प्लस आपको गाइड भी करना है। तो आपको जो भी गाइडेंस मिले इन चेंजेस के दौरान, जो कि बहुत जल्दी आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही है, तो आपने उन गाइडेंस को डेफिनेटली ट्रस्ट करना है। डाउट बिल्कुल भी नहीं लेकर के आना है। अपनी प्रेजेंट की वरीज को
किस तरीके से बाहर निकालना है, किस तरीके से अपने जीवन से निकाल करके बाहर फेंकना है और पास्ट को किस तरीके से पास्ट में ही रहने देना है, उसकी छाया भी हमारे प्रेजेंट में नहीं पड़नी चाहिए। इन सब के बारे में जो आपको समय समय पे गाइडेंस दी जाएगी, चाहे आपकी इंट्यूशन के थ्रू या फिर आपकी गट फीलिंग के थ्रू, आपके ड्रीम्स के थ्रू, विजन्स के थ्रू, तो आपने उन गाइडेंस पे ट्रस्ट करना है बजाय किसी और की बात सुनने के और उनकी बातों में आने के। तो आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरती से आप इस तरह की कियोटिक सिचुएशन से बाहर निकल गए हैं और जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं उसका चयन, यानी कि बहुत सारी चीजें अगर आपके सामने में आती हैं, बहुत सारे अवसर अगर आपको मिलते हैं, तो उनमें से सटीक अवसर का चयन करने में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइज, एंड आई बिलीव कि एंजल्स आप तक जो बात पहुंचाना चाहती थी, जो मैसेजेस वो आपको देने आई थी, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और किसी ना किसी तरीके से आपको जरूर मदद मिली होगी, क्लैरिटी मिली होगी और आपको अपनी समस्या का समाधान भी मिला होगा। तो इसके लिए आर्कएंजल यूरियल को स्पेशली अपना थैंक यू देना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है और इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग को, खास करके बिग रिवॉर्ड को एंड गुड फॉर्चून को एंड इस चेंज को आपने जरूर से क्लेम करना है। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जैकपॉट, जी हाँ जैकपॉट लिखें ताकि आप इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कर सकें एंड साथ ही साथ एंजल्स को यानी कि आर्कएंजल यूरियल को स्पेशली अपना थैंक यू कहें ताकि पैसों के मामले में जो आपकी तकदीर चमकने वाली है, जो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, वो जल्द से जल्द आपके दरवाजे पे दस्तक दे। वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड मुझसे जुड़ने के लिए, इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनने के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ बढ़ें, वहां आपको मेरे सोशल साइट के सारे लिंक नजर आएंगे, तो वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। फिर चाहे आप इंस्टा में जुड़ना चाहें, ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो करना चाहें या फिर ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा ही क्यों ना बनना चाहें, इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो प्लीज टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर लीविंग। फिलहाल के लिए मैं लूंगी इजाजत, मिलूंगी बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।